गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी अबाउट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब रेजोनेंस अकर होती है तो किसी भी एल सी और आर सर्किट में, किसी भी एल सी आर सर्किट में जिसके अक्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई की हुई है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी अफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है हमारी इंडक्टर की, जो भी अफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है हमारी कैपेसिटर कैपेसिटर की, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, एक्सी इज इक्वल्स टू एक्सएल, और दोनों एक दूसरे के रिएक्टेंस को, जो रेजिस्टेंस है उसको कैंसल आउट कर देते हैं, और उस सिनारियो पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका इस सर्किट का बचता है ओनली ड्यू टू द रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और वो होती है सबसे मैक्सिमम करंट जब फ्लो कर रही होती है, यानी जो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, और वो हमारा कितने के बराबर था, तो आई नॉट बाई आर के बराबर थी। तो ये देखी थी हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में, कि रेजोनेंस ये होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो लास्ट क्लास में, इससे जस्ट पहले वाले क्लास में मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, पीडीएफ में मैंने आपको बताया था कि ट्यूनिंग कैसे करते हैं। तो ट्यूनिंग कैसे होता है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखो, एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। तो ट्रांसमीटर क्या करती है कि करंट को सेंड करने का काम करती है। करंट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके फॉर्म में वो भेजती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में करंट को ये ट्रांसमीटर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसीवर है उसमें एल सी और आर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा है कि ओमेगा नॉट इजकल टू 1/√अंडर एल सी। तो अगर एल और सी की वैल्यू डिफरेंट करेंगे तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी उसकी भी वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से करंट आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ देखा करंट की वैल्यू है, वो आई आई की वैल्यू आपको पता चल गई। आप चाहते हो कि आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो वो कितने के बराबर हो जाएगी, आई नॉट बाई आर के बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ये आई नॉट बाई आर की वैल्यू 10 एम्पियर होनी चाहिए। तो आप क्या किए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अकर करवा दिए, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब अकर करवाए तो ये जो रिसीवर है, ठीक है, उसमें जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो क्या होता है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल जो उधर से करंट के फॉर्म में आ रहा था, वो मैक्सिमम करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। यानी कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से जो करंट आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करने के लिए तैयार है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, रेजोनेंस हो गया। और इस कारण एक्सटर्नल सोर्स से ट्रांसमिटेड वेव से आने वाला सारा का सारा सिग्नल हमारा रिसीवर रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग ट्यूनिंग करते हैं। हम लोग जब भी बटन को प्रेस करते हैं, कीपैड को प्रेस करते हैं, जब भी हम लोग टीवीज के रिमोट में, तो हम लोग बेसिकली एल और सी की वैल्यू को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एल और सी की वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंस जो चैनल्स होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंस जो भी आप बटन प्रेस कर रहे हो उसमें क्या होता है कि एक दो तीन, सपोज कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस रेंज पे है वो है। ठीक है, तो जब आप प्रेस करते हो तो आप एल सी और आर की वैल्यू को इस टाइप से एडजस्ट करते हो कि जो करंट फ्लो करने के लिए अलाउड होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो हमारा ये सिग्नल हो रहा होगा। ठीक है, ये 1 एम्पियर सिग्नल रिसीव करने को तैयार है। ठीक है, ये 1 ही एम्पियर सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये 1 एम्पियर, तो आप क्या देखोगे कि 2 एम्पियर आ नहीं सकता, 3 एम्पियर आ नहीं सकता, तो 1 एम्पियर फ्लो करेगा, और आपके रिमोट से ये ट्यूनिंग होता है। तो हम लोग एलसीआर सर्किट से ट्यूनिंग करने का काम करते हैं। आप किसी भी चीज़ को ट्यून करते हैं, एफएम को ट्यूनिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी एफएम का भी ट्यूनिंग जो भी होता है वो भी उसी हिसाब से होता है। आप सिग्नल का ट्यूनिंग करते हो ना मोबाइल में, 4G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, वहाँ पे भी आप इसी बेसिक, ये बेसिक फिनोमेना यूज किया जाता है ट्यूनिंग करने के लिए। तो अब आती है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच वो है हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस समझ गए, अब है हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देखो एफएम बेसिस पे समझते हैं कैसे होता है। कोई एक एफएम चैनल है 100.4.8, तो आप क्या देखोगे कि चैनल का ट्यूनिंग करना शुरू करोगे ना, तो 100.4.7 पे भी, 100.48 पे जो चैनल आ रही है, जो भी बिग एफएम, रेडियो एफएम, उसकी कुछ एक आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और आप 104.9 पे भी होंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब हुआ कि आप कह रहे हो कि यहीं पे एग्जैक्टली रेजोनेंस है, नहीं है ना, रेजोनेंस तो थोड़ा थोड़ा पहले भी है, थोड़ा थोड़ा बाद में भी है।
तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये बताने के काम करती है कि जो रेजोनेंस अकर हुआ वो कितना शार्प है। ठीक है, कितना शार्प है यानी कितना एग्जैक्ट है। अगर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हाई होता, ठीक है, तो उससे क्या होता कि 104.7 लगाते तो दूसरा कोई चैनल आता, 104.9 लगाते तो दूसरा कोई चैनल आ जाता, और 104.8 लगाते तो कोई दूसरा चैनल आता। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतना ज़्यादा हाई वैल्यूज होंगे। और ज़्यादा शार्प हो, मान लो कि 7 और ज़्यादा शार्प हो कहने का मतलब है कि 2 डिजिट तक शार्प हो, 1.480 तक अगर शार्पनेस है, ठीक है, तो आप 104.81 पे दूसरा चैनल चला सकते हो, 104.82 पे दूसरा चैनल चला सकते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जितना ज़्यादा शार्प वैल्यू होगी, जितना शार्प, जितनी छोटी से छोटी सिंगल डिजिट में अगर वो करंट मैक्सिमम होकर के रिसीव करने को तैयार है, तो उतना ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल्स या फिर उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्यूनिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि हमारे जो 3G 4G नेटवर्क्स होते हैं उसमें भी इसका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यूज़ होता है। ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाता है, सिंगल डिजिट्स के लिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर दिया जाता है। और यही कारण है कि कभी कभी एक्सटर्नल सोर्स से भी नॉइज आ जाते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी अगर उसके बराबर हो जाता है, अगर सपोज कोई बंदा है जो जोर से बोल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हुई या फिर उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो सामने वाले के सिग्नल स्ट्रेंथ से मैच कर गया, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो पॉइंट में 0.481 और 0.0482 है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में दोनों के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, और वही सिनारियो होता है हमारा कि कॉल बाउंस कर गया। हम लोग कहते हैं कि फ़ोन हम लोग यहाँ लगा रहे थे लेकिन जान चला गया इधर, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी। ओके, तो आते हैं हम लोग का जो टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या कहती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ओमेगा कंसीडर करते हैं, जो ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अदर है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो करती है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, वो वी नॉट एम बाई आर होती है। ठीक है, अब हम लोग कोई एक ओमेगा कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू, जिस पर ओमेगा ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे करंट आई की वैल्यू I0/√2 है। ठीक है, अब एक ओमेगा 1 कंसीडर कर रहे हैं जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से डेल ओमेगा नॉट हाई है, और ओमेगा 2 इज डेल ओमेगा नॉट माइनस। ठीक है, तो दोनों की अगर डिफरेंस लेंगे तो 2 डेल ओमेगा आएगा, वो हमारा बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट होता है। और अब करंट एम्पलीट्यूड ओमेगा 1 पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 करंट एम्पलीट्यूड जो हमारा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा 1 L - 1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 C होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता है कि ओमेगा 1 पे हमारा करंट की वैल्यू क्या होता है, तो I0/√2 हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो जाता है, इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको इक्वेट कर दिया, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के साथ इक्वेट कर दी, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको आर स्क्वायर को उठा करके इधर ले आओ, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करो, 2r² माइनस आर स्क्वायर करोगे तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। और आपके पास दोनों साइड स्क्वायर का टर्म है, स्क्वायर का टर्म दोनों साइड हटाओगे तो सिर्फ बचेगा ओमेगा नॉट एल 1/ओमेगा नॉट C इक्वल टू आर। और हम लोगों ने ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी ली थी, तो ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा ली थी, पुट कर दी सबकी वैल्यू। ठीक है, जब पुट करी और उसके बाद ओमेगा नॉट बाहर निकाला तो ओमेगा नॉट एल, तो ओमेगा नॉट यहाँ तो था, यहाँ डेल ओमेगा था। ठीक है, तो एक ओमेगा नॉट यहाँ से बाहर निकाले तो डिवाइड में आ गया, सिमिलर केस यहाँ पे आ गया। और हम लोग एक और चीज़ क्या अभी तक देख के आए थे, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट सी। तो हम लोगों ने 1/ओमेगा नॉट C जो था उसको ओमेगा नॉट एल कंसिडर कर लिया, ओमेगा नॉट एल कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ओमेगा नॉट एल है, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट एल है, तो दोनों जगह से ओमेगा नॉट एल है जो है, ठीक है, उसको कॉमन निकालेंगे, पर ये जो डिवाइड में है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका माइनस पावर हो जाएगा। अब हम लोग ओमेगा नॉट एल को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, और ये जो हमारा 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा नॉट पे पावर -1 था, उसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और उसके हायर पावर्स, एक तो ऐसे ही डेल ओमेगा बहुत छोटी वैल्यू है, उसका भी स्क्वायर होगा, और उसका ओमेगा नॉट के साथ डिवाइड होगी थी, और ये काफ़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए अदर वैल्यूज को छोड़ देंगे, सिर्फ यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को इसका पोनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद ये मिला। अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर। ठीक है, और इसको फर्दर करोगे
इसको फर्दर करोगे, इसको उलट दो, ओमेगा नॉट 2 डेल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये ओमेगा नॉट को इधर भेज दोगे, ओमेगा नॉट एल। ठीक है, अब इसको रिपीट करोगे तो ये ओमेगा, उल्टा करोगे तो ओमेगा नॉट एल ऊपर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। तो ये जो हमारा टर्म है ओमेगा नॉट 2 डेल बाई डिवाइडेड बाई 2 डेल ओमेगा, वो हमारा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि 2 डेल ओमेगा बता रहा है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ, यानी मैंने कहा ना था ना कि ये 104.7 पे भी पकड़ रहा है और 104.9 पे भी पकड़ रहा है, तो ये डेल ओमेगा हमारा कितना हो गया, तो डेल ओमेगा हो गया यहाँ पे 104.8 भी है, तो ये हमारा कितना हो गया, 0.3 हो गया ना डेल ओमेगा। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या बताने का काम करता है कि जब आप 0.48 ट्यून करना चाहते हो, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, ये, तो जो आपका बैंडविड्थ है वो डिवाइडेड बाय कितना चेंजेज आ रहा है, मतलब कि देखो अगर अभी के केस में देखें तो क्या हो जाएगा कि 104.8 डिवाइडेड बाई 0.6, अगर इसकी वैल्यू और स्मॉलर हो, अगर इसकी वैल्यू और स्मॉलर हो तो इसका मतलब है कि जो ट्यूनिंग कर रहे हैं उसका जो रेजोनेंस का शार्पनेस है वो उतनी ज़्यादा हाई होगी। और जो टर्म है हमारा ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये हमारा है क्वालिटी फैक्टर, यानी कि जो रेजोनेंस करने के बाद आपको कुछ तो करंट मिल रही होगी ना, आपने रेजोनेंस अकर करवा दिया, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ा दी, ठीक है, यानी बहुत फाइन वैल्यू पे रेजोनेंस होने को तैयार है, पर वो जो रेजोनेंस हो रही है उसका कुछ एक क्वालिटी होगा, तो वो जो क्वालिटी फैक्टर है वो गवर्न करने का काम कौन करेगा, ओमेगा नॉट एल बाई आर, उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा नॉट एल बाई आर। ठीक है, तो ये था हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।